लगातार जो चाइना जिस तरीके से तिब्बत में अपना मिलिट्री इन्फोर्समेंट बढ़ा रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चाइना भरोसे करने लायक तो नहीं है। वैसे तो ईरान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हाँ, क्योंकि नजर रखने के लिए कि जब तक डॉलर चलता रहेगा अमेरिका तरक्की पर रहेगा, हमारी करेंसी मजबूत होगी डॉलर की तुलना में, यूरो की तुलना में। अब जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में युआन चलता है, वहां की तुलना में भी हम मजबूत स्थिति में जाएंगे। हालांकि इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस मामले में भारत फिलिस्तीन के भी साथ खड़ा हो गया था। कि कमाल की बात है कि मतलब जब किसी भी देश में कुछ भी होता है, करेंसी उनकी नीचे आ रही है, उनका स्टेट डीप में जा रहा है, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। और कई लोग वहाँ पे जो पारसी थे, पहले पारसियों का देश था ईरान है, हमारी सरकार ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो हमारा रहेगा आज नहीं कल। 350 मस्जिदों में आग लगा दी गई है। मामले में भी कुछ है ना हलचल चल रही है। देखो अमेरिका क्या है, वो तानाशाह, और इसराइल का कहना है कि भाई जो आतंकवाद है, जैसे कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं कि अभी सिंदूर हुआ, क्योंकि हमारे लोगों को मारा उन्होंने कश्मीर में 25-26 जो भी मरे हमारे नाम पूछ के उन्होंने मारा। ऐसे कहानी वो इसराइल के गाजा में पट्टी जो बसी हुई है वो करते हैं इसराइल के ऊपर। 18,200 करोड़ रुपए का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है साइन, रुपए के अंदर होगा तो हमारा पैसा बचेगा ना। आज हम 11वां इकोनॉमिक थे, आज कहाँ पे आ गए हम? 4 नंबर पे आ गए। हमने अभी जापान को पीछे छोड़ा, अब जर्मनी का नंबर है। सिर्फ चीन और अमेरिका हमारे से आगे रहेंगे। मतलब एक देश से लड़ाई हुआ तो दूसरा देश भी लड़ सकता है, तो वो तो अमेरिका सब कर सकता है ना। नहीं तो ऐसा तो हो सकता है, कर सकता है, ऐसा बात नहीं। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, दोनों बात। तो उसकी चीज होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो कहाँ से लेगा। अभी सर मैं है ना सवाल पूछ रहा था लोगों से। हाँ बोलिए। ईरान के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हमारे देश के लिए क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ईरान एक अलग कंट्री है, वहाँ से लोगों की वहाँ पे बहुत सारी वो है मांगे, एक ही मांग थोड़ी है ईरान में। ईरान में करेंसी उनकी नीचे आ रही है, उनका स्टेट डीप में जा रहा है, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। और कई लोग वहाँ पे जो पारसी थे, पहले पारसियों का देश था ईरान, आज वो वहाँ पे वर्तमान में मुस्लिम देश है। तो वहाँ पे लोगों को मुस्लिमों के जो रूल्स है वो पसंद नहीं आए, तो वहाँ के घटनाक्रम से हमारे देश में निश्चित रूप से एक अलग चीज लोगों में जगेगी और अलग भावना का एक और वो होगा कि भैया ये जो रूल्स है इनके मदरसे में पढ़ाना, बच्चों को आतंकवादी बनाना, ये चीजें वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। वहाँ की महिलाओं को बुर्के से बहुत और वो एलर्जी है, बुर्का, पर्दा प्रथा, ये चीजें जो मुस्लिम एक देश में रहती है, उन चीजों से वहाँ के लोगों को नफरत हो गई, तो उन्होंने वहाँ आंदोलन किए। अच्छा, इन हालातों में जो अपना चाबहार पोर्ट है उस पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए सर, चाबहार पोर्ट जो हमारा वहाँ है, हमारी सरकार ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो हमारा रहेगा आज नहीं कल। अभी फिलहाल में वहाँ सरकार ने जरूर बोल दिया कि ईरान में जितने भी भारतीय है वो यहाँ आ जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी ईरान के अंदर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, 350 मस्जिदों में आग लगा दी गई है, वहाँ जो घटनाक्रम चल रहा है वो घटनाक्रम से भारतीय सरकार चिंतित है। उसने बोला कि हमारे जितने भी भारत देश के नागरिक है उनको सुरक्षा में जो वातावरण वहाँ का चल रहा है, इसके कारण उन्होंने यहाँ बुला लिया। अच्छा, और ये जो है ना और भी जो मुस्लिम देश हैं उन लोगों का भी बोलना है कि भाई ईरान पे है ना ऐसा ना करें, नहीं तो हमारे यहाँ दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? भाई देखो, ईरान के अंदर क्या है, समस्या एक ही नहीं है, वहाँ बहुत सारी समस्या है। समस्या ईरान के अंदर एक ही नहीं है, वो बहुत तेल है उसके बाद, फिर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। वो भी तो जमाने भर से लड़ाई मोल ले रहा है ईरान भी, तो यही कारण है। बहुत सारे छोटे मोटे इशू रहते हैं, हर कंट्री में रहते हैं, वो कंट्री में ज्यादा हो गए। अभी है ना एक ग्रीनलैंड का मामला है, ग्रीनलैंड के मामले में भी कुछ है ना हलचल चल रही है। देखो अमेरिका क्या है, वो तानाशाह, अमेरिका को जो चीज अभी भारत के ऊपर टेरिफ लगाया, भारत के ऊपर जो टेरिफ लगाया उसने क्यों लगाया? अन्य देशों पे टेरिफ लगाता है वो, उसका कहना करता है कि रूस से तेल मत खरीदो, जबकि भारत रूस से तेल खरीद कर यूरोपियन कंट्रियों को दे रहा है। और जब इसके पहले जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, उनसे पूछ के सरकार ने काम तेल खरीदा था। तो आज के मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट
उसका कहने का मतलब कि आज जो यूक्रेन का जो युद्ध है वो भारत के कारण हो रहा है। भारत उससे तेल खरीदा, उसको पैसे दे रहा है, जबकि भारत के आम जनता को तेलों के कम रेट मिलेंगे, दाम नहीं बढ़ेंगे, तो आम जनता को हमारे हित में तो है कि हम भाई हमारे पेट्रोल गाड़ी इतने में मिल रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। सही बात है। और है ना, जो यदि ईरान में घटनाक्रम बदलता है तो क्या जब मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें उथल पुथल हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इतना तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान के अंदर पूरे तरह से मुस्लिम देश नहीं है वो। हाँ हाँ। वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या 33%। अच्छा। 67% दूसरे अन्य जातियाँ, पारसी है एक, उनकी दूसरी और कोई कुदरो जाति यजीदी है। हाँ, उनको से वो सिर्फ 33% है मुसलमान। हाँ 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 हाँ, अच्छा। और जो है ना, एक बांग्लादेश में हिंसा हुई और ईरान में हिंसा हुई, दोनों जगह कुछ लोग मारे गए। और ऐसे ही है ना, यहाँ पे क्या नाम है, फलस्तीन में जो हिंसा हुई थी, सेना भेजी थी बदले के रूप में इजराइल ने, तो उस पर तो लोग विरोध कर रहे थे। वो लोग अब नहीं निकल रहा है। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, आपने जो भी नाम अभी बताए हैं जितने भी, हाँ, हर कंट्री के अलग अलग इश्यू है। हाँ हाँ, इशू तो अलग अलग ही है। हाँ, तो वो उनके हिसाब से निर्णय लेते हैं। हमारे देश के अंदर अभी फिलिस्तीन का नाम लिया था आपने, जो इसराइल से झगड़े हो रहे हैं। हाँ हाँ, गाजा में जो आतंकवादी मदद कर रहे हैं उसमें ईरान का हाथ है। हाँ, वो फिलिस्तीनियों का सपोर्टर है। और इसराइल का कहना है कि भाई जो आतंकवादी, जैसे कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं कि अभी सिंदूर हुआ, क्योंकि हमारे लोगों को मारा उन्होंने कश्मीर में 25-26 जो भी मरे हमारे, नाम पूछ के उन्होंने मारा। ऐसे कहानी वो इसराइल के गाजा में पट्टी जो बसी हुई है वो करते हैं इसराइल के ऊपर, और उनको वहाँ पे समर्थन करता कौन है? ईरान है, फिलिस्तीन है, ये सब करते हैं। तो उनके खिलाफ है वो। पहले वैसे देखा जाए तो इसराइल और फिलिस्तीन एक ही राष्ट्र थे। ये तो बाद में अलग हुए। अगर इसका इतिहास देखें ना, तो बोलते हैं कि ना 1000-1500 साल पहले तो ये पूरा का पूरा फलस्तीन ही था, और ये है ना इनका ही था, क्या नाम है, यहूदियों का। देखिए, इस देश के अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर भी जो स्थितियाँ जो उत्पन्न हुई है, अमेरिका तो यूरोपियन यूनियन के भी इनकी आपस में चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अलग चल रहा है। अभी ताज़ा इसराइल ईरान के अंदर ये जो घटनाक्रम हो रहा है, आपका यूएई देख लो, अभी उनके राष्ट्रपति अपने यहाँ 2 दिन पहले आए हैं। 18,200 करोड़ रुपए का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है साइन। ये यूएई इसराइल की नहीं बन रही है, तो ऐसे अभी पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर अभी बहुत सारी कंट्रियों में आपस में मतभेद चल रहे हैं, चलते रहते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जैसा एक और वो आया था कि व्यापार के मामले में भारत है ना अन्य देशों से रुपए में है ना ट्रेड करने के उसमें आगे बढ़ रहा है। इससे हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे रुपए के अंदर होगा तो हमारा पैसा बचेगा ना, विदेशी करेंसी नहीं लेना पड़ेगी। आज डॉलर में करते थे अभी तक, हाँ, अब रुपए में हो रहा। हमने रूस से वो रुपए में करा। अभी यूरोपियन कंट्रियों से कल या परसों में एक एग्रीमेंट होने वाला है, वो सब यूरोप इसमें होएगा। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो हमारे वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके कहने का मतलब है कि 2047 में एक विकसित भारत होगा, और वही भारत बनाने का अपना सपना है ये। आज हम 11वां इकोनॉमिक थे, आज कहाँ पे आ गए? हम 4 नंबर पे आ गए। हमने अभी जापान को पीछे छोड़ा, अब जर्मनी का नंबर है। सिर्फ चीन और अमेरिका हमारे से आगे रहेंगे। अभी 1 साल के अंदर आपको ये दोनों देश, ये जर्मनी से भी आगे हो जाएंगे। तो ये है जो स्वदेशी का निर्माण की जो बातें हैं, जो स्वदेशी चीजें हमारे यहाँ बनती है, उनका जो भारत वो कर रहा है, ये सब चीजें हैं हमारे इससे संबंधित है। हम ये विदेशों से नहीं खरीदना चाहते, ये बहुत सारी चीजें हैं। सही है। आपका नाम क्या है सर? महेंद्र चौधरी जी। अच्छा जी। मैं तो महेंद्र चौधरी हूँ, पार्सल वैसा लगाता नहीं। नहीं, वो सही है। आम नागरिक है हम तो।
हाँ दादा, ईरान में बात करना भैया, भारत और ईरान के जो संबंध हैं उस और उसके अलावा अभी जो ईरान में जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो पड़ेगा यूएसए को, क्योंकि यूएसए के संबंध बहुत ख़राब है। क्योंकि ईरान की तबाही के पीछे तो जहाँ तक है यूएसए का ही हाथ है, और भारत और यूएसए के संबंध भी कुछ खास चल नहीं रहे हैं। खास करके जब से चाइना और यूएसए के बीच में जो टैरिफ का मुद्दा हुआ है, उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं। अब भारत का नुकसान ये है कि भारत की डिपेंडेंसी अभी दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में भारत बहुत पीछे है। अभी भारत डट के खड़े रहने की स्थिति में है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बाकी हम ये कर सकते हैं कि हम अभी किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने की कंडीशन में नहीं है, तो हम अपनी सिचुएशंस हैंडल करें, अपने इंटरनल टर्म्स बेटर करें, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। हाँ। खास करके लगातार जो चाइना जिस तरीके से तिब्बत में अपना मिलिट्री इन्फोर्समेंट बढ़ा रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चाइना भरोसे करने लायक तो नहीं है। और जिस हिसाब से ब्रिक्स भी प्रगति के मार्ग पर है। हाँ, एक चीज़ है कि इंडिया और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यूएसए एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, और अच्छी बात यह है कि वो हमारा मित्र है, काफ़ी अच्छा है। चाइना के साथ भी हमारे संबंध कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आसपास के देशों से भी जो पड़ोसी हमारे, उनसे भी हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा बखूबी उठा रहा है। तो हमें सतर्कता के साथ देखना चाहिए कि मतलब किस दिशा में है हम। अगर ये हम देखें तो शायद हम बेहतर कर पाएँ, बाकी तो सब अच्छा ही है। हाँ। अच्छा, ये ऐसा है ना, चाणक्य वैसे भी बोलते हैं कि आपके पड़ोसियों से संबंध कभी अच्छे रहेंगे, इस बात की संभावना है ही नहीं। संभावना बनती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेके। निर्बल जब शत्रु होता है तो उससे मित्रता सही से बना के रखी जाए तो बहुत काम आता है। समझदारी इसी में है। युधिष्ठिर भी यही बोलते हैं कि जो निर्बल है उसी से मित्रता रखो, और जो शक्तिशाली है उससे युद्ध तब करो जब तुम जवाब देने की परिस्थिति में आ जाओ। जब जवाब देने की परिस्थिति में हम होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे। सही बात है। अच्छा, हाँ, आप ये ना इस चीज़ पे है ना, करंट अफेयर्स पे नज़र रखते हैं, और बहुत। हाँ, वो ठीक है। जैसे ईरान का जो गल्फ जो एरिया है, हाँ, यदि मान के चलो उस एरिया में ईरान पे कुछ होता है और वहाँ कुछ अगर स्थिति बनती है, तो उससे व्यापारिक मामले में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, व्यापारिक मामले में तो पहले हम ईरान से तेल का सौदा करने वाले थे, लेकिन जिस हिसाब से यूएसए का रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर से, तो हमने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। फिर हम रशिया से तेल का जो है समझौता चालू किया, और रशिया से हमारे रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, और रशिया को भी हमारी ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से वैसे तो ईरान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, और काफ़ी मतलब अच्छे टर्म्स हैं हमारे उनके साथ में। उनका जो सबसे एक जो बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह पोर्ट, उसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था ईरान की वजह से। तो मित्रता बनाने में कोई बुराई नहीं है, बट हाँ, खड़े कब होना है ये हमें मालूम होना चाहिए। मैंने तो ये सुना है कि ईरान का जो है ना, क्या नाम, इससे अपने कश्मीर के मामले में है ना, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है। ईरान का तो मैंने नहीं सुना है। मैंने टर्की का ज़रूर सुना है कि टर्की काफ़ी ज़्यादा मतलब खड़ा होता है पाकिस्तान के लिए। टर्की भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा। टर्की तो मतलब शुरू से ही भरोसा करने लायक नहीं है। हाँ। बाकी ये है कि ईरान से हमारे शायद यहाँ तक रिश्ते इतने ख़राब तो नहीं है कि मतलब वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो जाए। हाँ, वो तो बाकी चाबहार पोर्ट धर्म एक ऐसी चीज़ है बाकी जो किसी को भी लड़वा सकती है। जी हाँ, मानते हैं। अच्छा, मैं ये और पूछ रहा था, हाँ। अभी ग्रीनलैंड का मामला आपने सुना है, उसमें बहुत है ना उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अमेरिका उस पे है ना कब्जा करना चाहता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब इस परिस्थिति में एक अपने पास में ही एक डियागो गार्सिया है, जिसपे अमेरिका का बेस है। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका उसको भी कब्जे में लेना चाहता है। हाँ, क्योंकि नज़र रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता है कि मतलब देश आपस में लड़ते रहें ताकि अमेरिका की तरक्की जो है वो होती रहे। क्योंकि अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान सारा सोना जो है हड़प लिया था, लेकिन बाद में वो डेवलप
डेवलपमेंट के चलते वो सारा सोना जो है दूसरे देशों के साथ ट्रेड हो गया, और अभी सबसे ज़्यादा सोना यूरोप के पास है, यूरोप के जो देश हैं उनके पास में। तो अगर कहीं परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पे अमेरिका के डॉलर पे मतलब कोई भी अगर करेंसी भारी पड़ेगी, तो उस केस में अमेरिका जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो अपने लिए जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसी वजह से अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को आपस में लड़वा दूँ, ताकि जो है अगर रिश्ते बेहतर नहीं हो और सारे देश यूनाइट ना हो तो कोई अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इतना ताकतवर है अमेरिका अभी की स्थिति में, काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। बाकी अमेरिका चाहता तो यही है कि जब तक डॉलर चलता रहेगा अमेरिका तरक्की पर रहेगा। जिस दिन डॉलर का अंत हुआ उस दिन शायद अमेरिका का भी अंत हो जाए। अच्छा, जैसे एक ब्रिक्स करेंसी का मामला आया था बीच में। हाँ, वो 5 देशों की शुरुआत थी 20 साल पहले, लेकिन अब उसमें 15 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। अच्छी बात यही है कि अगर हम कर पाते हैं 2029 या 30 तक ब्रिक्स यदि आगे निकल पाता है, क्योंकि टोटल जो विश्व की 44% GDP है वो ब्रिक्स के पास ही है, तो व्यापारिक मामले से बहुत मजबूत स्थिति में है, और अमेरिका को इसी चीज़ का डर है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, जैसे भारत है ना, कई अन्य देशों से ईरानी संपत्ति मतलब है ना पैसे में ना व्यापार करता है, और क्या नाम है रसिया से रूबल में व्यापार करता है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा है, और हमारी करेंसी मजबूत होगी डॉलर की तुलना में, यूरो की तुलना में। अब जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में युआन चलता है, वहाँ की तुलना में भी हम मजबूत स्थिति में जाएंगे, और हमारी व्यापारिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और जब तक हमारी व्यापारिक स्थिति मजबूत नहीं होगी शायद हम उतनी मजबूत स्थिति में आ नहीं पाएंगे। जब तक रुपया कमज़ोर है ना डॉलर की तुलना में या बाकी अन्य करेंसी की तुलना में, हम उतना विकास कर ही नहीं सकते हैं जितना बाकी देश कर रहे हैं। अच्छा, और वो है क्या नाम है अपना, मैंने सुना है कि जो इजराइल है, इजराइल के और भारत के संबंध के इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? इजराइल के और भारत के संबंध तो बहुत अच्छे हैं, बस जो फिलिस्तीन का मामला जो हो रहा था वहाँ पे जिस तरीके से जो क्रूरता दिखाई गई, मासूम बच्चों औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। पर हालांकि इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस मामले में भारत फिलिस्तीन के भी साथ खड़ा हो गया था, क्योंकि भारत की तो पॉलिसी यही है ना कि शांति में हम सबके साथ हैं, युद्ध में हम किसी के साथ नहीं हैं। तो ये लगता है कि अब भारत को उठ के पक्ष तो अपना भी सोचना पड़ेगा भारत। अच्छा, जैसे अमेरिका ये है ना, इसने पलटवार किया था इजराइल ने आतंकवाद पे, तो उस समय है ना बहुत सारे लोग है ना उठ के खड़े हो गए थे कि बोले ये गलत हो रहा है। अब वो लोग कहाँ चले गए जब ये बांग्लादेश में यही घटनाएं हो रही हैं, और क्या नाम है अब कोई नहीं बोल रहा, ईरान में घटनाएं हो रही हैं। अब सोचने वाली बात ये है, वो कमाल की बात है कि मतलब जब किसी भी देश में कुछ भी होता है, भारत को छोड़ के या हमारे हिंदू भाइयों को छोड़ के मतलब कुछ भी होता है, तो कमाल की बात है कि मतलब लोग खड़े हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, कमाल की बात है। अच्छा, मैं तो ईरान को भी लेके चल रहा है, जबकि वो तो मुस्लिम देश है, मैं ना हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। तो अब उसमें है ना सोचने वाली बात यही आती है कि भाई ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है, ये तो बहुत ही अजीब चीजें हैं कि मतलब चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, बाकी देश हमसे क्या चाहते हैं, ये समझना भी आजकल काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनिकेत नाम है मेरा जी। बात करेंगे अभी भैया, ईरान के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी कुछ जानकारी है आपको? मेरे को तो नहीं है भाई। अच्छा, अमेरिका जो ग्रीनलैंड पर जो लड़ाई के जो विषय चल रहा है, अमेरिका कब्जा करना चाहता है, ऐसा सुना है मैंने। आप उस पर क्या सोचते हैं? भैया तो अपने तो पता नहीं है। वो ठीक है दादा, पर जैसे उससे व्यापार पर अपने असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा है, ऐसा बात नहीं है। सवाल यही है कि अपने लिए उससे क्या फर्क पड़ेगा ये सब चीजों से? सब ठीक है, अब क्या असर पड़ेगी कि महंगाई भत्ता बढ़ेगी और कुछ हो सकता है। मतलब एक देश से लड़ाई हुआ तो
दूसरा देश भी लड़ सकता है। ये तो कंपटीशन वाला सवाल हो गया ना। हाँ वही अब चीज। चार देश उधर से लड़ेगी, 4 देश इधर से लड़ेगी, हाँ तो वो तो नुकसान तो हर आदमी को होगा, हाँ, बस एक आदमी के नहीं। सवाल मेरा यही था कि अब जैसे मान के चलो इस क्षेत्र में अगर कोई घटनाक्रम होता है या परिस्थिति बनती है हाँ। तो उससे हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा यार, ऐसी बात नहीं है, वो तो हर व्यक्ति पर फर्क पड़ जाएगा। ईरान पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने। हाँ तो उन प्रतिबंधों की वजह से भारत है ना ईरान से पेट्रोल बहुत हाँ। कम खरीदता है। हाँ पर अब यदि वहाँ अस्थिरता होती है तो अस्थिरता का हालात कैसे बनेंगे जिससे कि हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि वहाँ हमारा चाबहार पोर्ट भी है। नहीं तो देखो, अब उतना अपन तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है कि सवाल के जवाब दे, लेकिन आदमी के समस्या के कुछ ना कुछ समस्या तो आती है, ऐसा बात हाँ। नहीं है। इतना तो हर आदमी के नॉलेज है कि मैंने सुना है कि वहाँ 15-16 हजार लोग मारे गए ईरान के अंदर। अब वो भी ईरान मुस्लिम देश है। तो वो तो अमेरिका सब कर सकता है ना, बड़ा देश है तो वो उसका और लड़ाई लगाता है। हर देश की लड़ाई वही छिड़वाता है, ऐसा है। अच्छा, अभी है ना एक चीज और सुनी है मैंने कि ग्रीनलैंड जो है उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था या जो भी है पता नहीं, और ऐसा ही का ऐसा मामला यहाँ पे आ रहा है। अपने भारत के पास में एक टापू है डियागो गार्सिया, उस पे उसका एक देश है। अब वो उसको कब्जे में लेना चाहता है, ऐसा सुनने में आ रहा, कल न्यूज़ों में चला। उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं तो ऐसा तो हो सकता है, कर सकता है, ऐसा बात नहीं। वो बड़ा देश है तो भाई वो हर देश के कब्जे ही में करने के चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्यों भैया, ये जो ईरान में जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? मेरे को तो मालूम ही नहीं है ना। क्या बात कर रहे हैं? मेरे को तो मालूम ही नहीं है। टीवी नहीं देखते? मैं टीवी का देखता हूँ, न्यूज नहीं देखते? कुछ भी नहीं देखता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? लैंड की बात कर रहे हो? मैं ये पूछ रहा था। हाँ दादा, रेड लैंड नहीं जानता हूँ। मैं ये पूछ रहा था। मैं नहीं जानता। अच्छा अच्छा, दादा जो अभी ईरान में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? भारत के लिए क्या फर्क पड़ेगा उससे? दादा अभी जो ईरान में घटनाक्रम चल रहा है कि वहाँ पे है ना सत्ता परिवर्तन होने जैसे माहौल बन रहे हैं, बनते हैं या नहीं बनते हैं? या इस चीज का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या है क्या नहीं है आपको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, वहाँ माहौल खराब होता है तो अपने यहाँ देश पे क्या फर्क पड़ता है उससे? बस महंगाई पर फर्क पड़ेगा, बस यही रहेगा। वैसे ईरान से भारत है ना तेल तो बहुत कम खरीदता है, लेकिन है ना वहाँ पर अपना एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जिस पर भारत का है ना समझौता है ईरान सरकार से। वहाँ से अपना व्यापार चलता है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर भी फर्क पड़ेगा ना, महंगाई आएगी ना, क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा, सब चीज महंगी होगी। क्योंकि अभी ईरान अभी युद्ध हुआ था, उसमें भी महंगाई पर फर्क पड़ा था। हाँ। मार्केट में फर्क पड़ा था। हाँ। रोजगार पर फर्क पड़ा था। हाँ। बस ये फर्क पड़ेगा और क्या। अच्छा, तो यदि और दूसरा है ना, मैंने सुना है कि ईरान है ना कश्मीर के मसले पे अपने साथ खड़ा नहीं होता, ऐसा सुना था मैंने। ये चीज का आइडिया नहीं है। अच्छा, इस चीज का आइडिया नहीं है। और यदि ईरान के अंदर संघर्ष होता है तो जो मुस्लिम और भी कंट्रियां हैं उन्होंने बोला ऐसा मत करो, अगर ऐसा आप करोगे ना तो बोले हमारे देशों में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, उनका कहना ये है। तो ऐसा आपको लगता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि ईरान के अंदर कुछ हुआ था तो गल्फ के अंदर भी है ना बहुत सारी है ना सत्ताओं में परिवर्तन आ गया था। उसका भी नहीं मालूम भी। अच्छा अच्छा, अभी अमेरिका और ग्रीनलैंड का मामला चल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, उस पर कुछ भी नहीं सोचता मैं आगे। अभी आपको उसका
अच्छा। उसका आइडिया ही नहीं है कि हाँ, कैसे हाँ, बताऊं मैं हाँ, आपको। सही है, सही है। जानकारी ही नहीं है मेरे को। नहीं नहीं सही है। और एक अभी एक नया और आ गया, अब भारतीय क्षेत्र में यानी भारत के पास के जो क्षेत्र में डियागो गार्सिया है, हाँ। वहां पर अमेरिका का एक बेस है। हम्म, अब वो बेस है तो जमीन पे समझौता है, वो बेस है, लेकिन अब उस जमीन को ही कब्जे में लेने की ऐसी बात चल रही है कि अमेरिका लेना चाहता है। और उसकी चीज होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो कहाँ से लेगा। अच्छा, हाँ। अब जैसे मान के चलो ना, चीज बेस अपन कोई समझौता करते हैं तो वो जगह का होता, उतनी सी जगह पे होता है समझौता, पूरे देश पे थोड़ी होता है, पूरे वो एरिया पे। जितनी उसकी चीज होगी वो ले लेगा, उसकी नहीं होगी तो कहाँ से ले लेगा। हाँ। कोई भी हो। हाँ, वो भी सही बात है। है? अच्छा, हाँ। ये एक और विषय है बताओ। कि जैसे मान के चलो है ना, बांग्लादेश में जो अभी हालात खराब हैं हाँ। और ईरान में हालात खराब हैं, हम्म, एक जगह हिंदू मारे जा रहे हैं, एक जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं। हाँ। और इसके पहले फिलिस्तीन में हम्म, कुछ लोग मारे गए थे, इजराइल ने जब चढ़ाई करी थी, मतलब है ना, इजराइल ने उसके जो नागरिक मारे गए थे उसका बदला लिया था। हाँ। तो उस पर लोग बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग अब क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे? अब ये तो वही बताएंगे यार, क्यों नहीं कर रहा है यार, मैं कैसे बताऊं। और सोचने वाली बात है कि नहीं? तो भाई देखो, हिंदू मुसलमान वाली बात तो है नहीं, हाँ। बात ये है हिंदू मुसलमान वाली हम्म? नहीं है ना। क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो ईरान पे भी मामला बनता। हाँ। तो हिंदू मुसलमान वाली बात तो है नहीं। हम्म, अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवनारायण चौहान। जी जी।